हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? सो गाइज आज हम देखने वाले हैं हु इज़ अप्रोचिंग यू फॉर लव और रिलेशनशिप। कौन है जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, किसी लव के लिए कर रहे हैं या फिर किसी रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं। लाइक वो आपके साथ एक सीरियस लव कमिटमेंट या लव कनेक्शन में जाना चाहते हैं या जस्ट वो आपको एक रिलेशन के लिए अप्रोच करना चाह रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं, ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट हो, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है कि ज़रूरी नहीं है सब चीज़ें आपसे रेजोनेट हों या आप ही के लिए हों, बिकॉज थाउजेंड ऑफ पीपल आर वाचिंग दिस रीडिंग। सो हर एक चीज़ सबके लिए नहीं होगी। अगर हो जाती है आपसे रेजोनेट तो वेल एंड गुड, इससे अच्छी कोई और बात नहीं है। बट नहीं भी होती दैन इट्स टोटली फाइन, नो नीड टू वरी गाइस। नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक पर रीडिंग करूँगी तो मे बी आपसे तब मैच हो जाए। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कौन आपको अप्रोच कर रहे हैं, लव के लिए या रिलेशनशिप के लिए। हु इज़ अप्रोचिंग यू फॉर लव और रिलेशनशिप। वी हैव इट्स ऑब्सक्योरिटी, सीक्रेट्स, मिस्टीरियस एंड कंसीलिंग। सॉरी, डेफिनेटली इस टाइम ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ चीज़ें सीक्रेटिव हैं आप दोनों के बीच में। मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट आउटस्पोकन अबाउट इट। वी हैव इट्स अ कमिटमेंट। येस, डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ऑब्वियसली आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है जैसे एक सीरियस कमिटमेंट आपको मिल रही है। इट्स नॉट अ रिलेशन, इट्स अ लव कमिटमेंट बाय द वे, एक मैरिज की, एक सीरियस कनेक्शन की। बट इस टाइम मे बी दिस पर्सन इज़ कंसीलिंग देयर माउथ। यस, एक इंसान ऐसा है जिसने अपने आप को कंसील किया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ें आपके बीच में मिस्ट्री में है। आप में से हो सकता है या तो आपको आइडिया ना हो कि हु इज़ दिस पर्सन, या फिर कभी इन्होंने आपको बोला ही नहीं है इस बारे में कि वो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं या आपसे किसी तरह से कोई शादी के सिचुएशन में जाना चाह रहे हैं। बट ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है वो आपको प्रॉमिस करना चाह रहे हैं आपसे शादी करने का, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं मैरिज की कि वो आपसे शादी करेंगे। बट अपनी इस टाइम चीज़ें आपके और उनके बीच में मिस्ट्री में चल रही हैं। हो सकता है आप इन्हीं सुनना चाहते हो कि ये आपसे शादी करेंगे, बट अभी उन्होंने नहीं बोला आपको, या फिर अभी चीज़ें जो हैं वो आपके और उनके बीच में सीक्रेट रखी हुई हैं इन्होंने। वी हैव क्लाउड, जजमेंट, अल्यूजन्स, अनबैलेंस्ड, डिस्टॉर्टेड। हो सकता है ऑलरेडी आपके और इनके बीच में कुछ चीज़ें एंड हुई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्टॉर्टेड की एनर्जी है। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में मैसी हुई हैं, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू मे बी ये इंसान आपके साथ बैलेंस नहीं बना पाए, बिकॉज कुछ चीज़ें आपके बीच में डेफिनेटली क्लियर नहीं थी, या फिर कुछ आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ ब्लॉकेजेस रहे हैं इनकी तरफ से कमिटमेंट बनाने में। बट अभी ऐसा लग रहा है जैसे जो भी इन्होंने सीक्रेट रखे हुए हैं वो अब आपको बताना चाह रहे हैं। बट फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये भी एनर्जी कि अभी वो मिस्ट्री में ही रखना चाह रहे हैं, अभी वो कंसील करके इस ऑब्वियसली न्यूज़ को रखना चाह रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि चीज़ें अभी आपके बीच में बैलेंस्ड नहीं हो सकती या बैलेंस नहीं है, या फर्दर चीज़ें हो सकता है और ज़्यादा आपके बीच में ख़राब होने के, बिगड़ने के चांसेस बन सकते हैं। दैट्स वाई वो भी चीज़ें नहीं आपके सामने किसी तरह से रिवील करना चाह रहे, एक्सपोज करना चाह रहे हैं, मिस्ट्री में ही रखना चाह रहे हैं, सीक्रेट में ही रखना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ ये आपको एक सीरियस लव कमिटमेंट देना चाहते हैं, जिसमें प्रॉमिस करना चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ने की। यस, लॉन्ग लास्टिंग आपके साथ रिलेशन बनाने की, रिलेशन नहीं कहूँगी, लॉन्ग लास्टिंग रिश्ता ऐसा कि जिसमें शादी हो इनकी आपके साथ, तो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए। बट कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपके बीच में ख़राब हो चुकी हैं, और अगर अदरवाइज़ उनको लगता है कि और मज़ीद ख़राब होने के चांसेस भी हो सकते हैं अगर इन्होंने अभी कुछ बोल दिया। वी हैव अपॉलॉजी, या माफ़ी मांगना चाहता है ये इंसान जो भी चीज़ें आपके बीच में पास्ट में ख़राब हुई हैं। एंड ऑल फॉर सम ऑफ़ यू ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान ने आपको काफ़ी पास्ट में डिस्टर्ब भी किया है। आप हो सकता है कमिटमेंट चाहते थे कि ये आपको मैरिज की कमिटमेंट दें, आपसे प्रॉमिस करें कि आपके साथ आगे चलेंगे, बट किसी तरह से इन्होंने चीज़ें वो आपके साथ नहीं की, उस वजह से मे बी आप बहुत डिस्टर्ब रहे हो। ठीक है, यस, कुछ चीज़ें आपके बीच में नहीं बैलेंस में बन पाई, कुछ चीज़ें काफ़ी लाइक ऐसी थी जो कि सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन में ही थी, रियलिटी से उसका कोई भी लिंक नहीं था।
बट उसके लिए दिस पर्सन रियली वांट टू अपोलोजाइज यू, वापस आना चाह रहे हैं सॉरी कहने के लिए आपकी लाइफ में, एंड देन जो भी चीज़ें सीक्रेट में रखी हुई हैं वो आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट दें, शादी की प्रॉमिस करें और आगे बढ़ें। कुछ लोग मे बी क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो सकते हैं, या फिर आप, या मुझे दिख रहा है, बट ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। केमिस्ट्री या वी हैव इट्स अबेंडेंट। ओके, ये काफ़ी अकेला इंसान हो गया है। मेल फीमेल जो भी हैं कन्फ्लिक्टेड, यस मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ें बता चुकी हूँ। वी हैव इट्स एग्जॉशन, या ये काफ़ी अकेले हैं। वी हैव क्लिंगी। ये पर्सन एक तो आपको स्पाई कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लिंगी होना चाहते हैं, दे रियली वांट टू होल्ड ऑन यू, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है ये इंसान। यस दैट्स वाई दे रियली वांट टू कन्फेशन कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे, क्योंकि इनको दुख है पास में जो कुछ भी इनका आपके साथ रहा है उस वजह से। राइट नाउ ये जो भी इंसान है ना, इनको लगता है कि जैसे ये बड़ा लेफ़्ट आउट सा फील कर रहे हैं आपसे वॉक अवे करने के बाद। यस दे आर फीलिंग टोटली लेफ़्ट आउट इन अ कोल्ड। इनको लगता है जैसे आपको भी इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, जबकि आप कमिटमेंट इनसे बहुत चाहते थे, बट अभी इनको ऐसे लग रहा है जैसे ना जब से इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है, जब से आपको छोड़ा है, तब से आपको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, आप टोटली कोल्ड हो चुके हो इनको लेकर। बट इस इंसान को स्टिल अभी भी काफ़ी एक स्पार्क आप में ही दिखता है। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है यहाँ पे चीज़ें ऑब्वियसली इन्होंने वॉक अवे इस वजह से किया बिकॉज दिस पर्सन हैड अ लॉट ऑफ मल्टीपल चॉइसेस रिगार्डिंग टू रिलेशन। बट अभी ऐसे इनको लग रहा है अगर इन्होंने कोई डिसीजन बना लिया ना, तो वो डिसीजन इनके लिए डेफिनेटली बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। अगर इस इंसान का जो एक हार्ट है वो बहुत कोल्ड हो गया था, एक स्टोन हार्ट हो गया था इस इंसान का, कि इनको आपके इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो अभी ऐसे लग रहा है इनके इमोशंस, इनका जो एक पत्थर दिल बन गया था या इमोशंस बड़े कोल्ड हो गए थे, वो अब सारे मेल्ट हो रहे हैं। यस तो कहीं ना कहीं जो भी कन्फ्लिक्ट आपका इनके साथ रहा है उसकी वजह से एक तो चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई हैं, अदरवाइज़ कुछ लोगों के पास मल्टीपल चॉइसेस थी, दैट्स वाई उन्होंने आपसे वॉक अवे किया। बट अभी उनको लग रहा है कि डेफिनेटली दे आर फीलिंग टोटली अलोन, क्योंकि यहाँ पे अबेंडेंट की एनर्जी है कि एक इंसान इतना अकेला और इतना बोर्ड फील कर रहा है और इतना लाइक एक तरह से उनकी लाइफ में कोई स्पार्क, कोई पॉजिटिविटी है ही नहीं है, उस वजह से वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो गए हैं। उनको लगता है कि ये चीज़ें इनको ड्रेन कर रही हैं डे बाय डे, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है आपके बीच का जो नो कॉन्टैक्ट जोन है या ब्रेकअप जोन है उसमें टाइम गुजरता जा रहा है, उस वजह से चीज़ें उनकी, उनको लगता है एक तरह से वो ड्रेन होते जा रहे हैं। उनके अंदर जो पहले एक एनर्जी थी बहुत ही यंग या फिर बहुत एनर्जेटिक, वो चीज़ें लूज़ होती जा रही हैं। तो उनको ऐसे लगता है जैसे ये लाइफ की एक लॉन्ग जर्नी है, तो आपके बिना बताना ऑब्वियसली इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर दिस पर्सन। दैट्स वाई वो अब आपको लेकर जो है ना वो स्पाइक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, बिकॉज आपके से माफ़ी मांग के आपके साथ प्रॉमिस करना चाह रहे हैं मैरिज का। यस तो ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों से प्यार करता है, लाइक इसको केमिस्ट्री आप ही के साथ महसूस होती है, अट्रैक्शन है, एक स्पार्क इनको दिखता है। जो चीज़ें इस टाइम आपके बीच में सीक्रेट हैं, मिस्ट्री में है, या फिर इन्होंने अभी कंसील की हुई हैं, नहीं बता रहे आपको, तो वो बताएंगे आपको। देन चीज़ें ऑब्वियसली आपके साथ स्टार्ट करेगा ये इंसान, क्योंकि ये बहुत अकेला सा खुद को महसूस कर रहे हैं इस कन्फ्लिक्ट की वजह से। आप कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं बेसिकली, ये जो भी इंसान है, बिकॉज दे रियली फील क्लिंगी, आपको अपने गले से लगाना चाहता है ये इंसान। यस आप चाहे इनके पास नहीं भी हो, बट स्टिल कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इन्हीं के साथ ही जो है ना वो कनेक्टेड हो। यस सो ये आपको स्पाई कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगने का एक कोई ढूंढ रहे हैं सिचुएशन कि चीज़ें ज़्यादा बिगड़े ना, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें आपके बीच में ख़राब हो चुकी हुई हैं। यस देर आर लॉट ऑफ मैस और फेस गोइंग इन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। सो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपके सामने कन्फेशन करना चाहते हैं आपको। मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत जल्द मैसेज करने वाले हैं और बिल्कुल कमिंग क्लीन, लाइक एक तरह से बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ, क्लियर इमोशंस के साथ आप लोगों के सामने जो भी चीज़ें इन्होंने सीक्रेट में रखी हुई हैं वो कन्फेस करेंगे और अनवेल करेंगे। जो चीज़ें वेल में थी, एक पर्दे में थी, अब उसके सामने उसके बेनकाब करेंगे, उसके ऊपर से पर्दा हटाएगा ये इंसान और फाइनली आपके सामने कन्फेशन करेंगे कि ये आपके साथ आगे जाना चाहते हैं लाइफ में, बिकॉज ये इंसान बहुत ऑब्सेस्ड है। केमिस्ट्री इनको लगता है जिस तरह आपसे बन सकती है या जो स्पार्क इनको आप में दिख रहा है वो कहीं पे भी नहीं दिख रहा। मे बी इन्होंने किसी और को चूज़ भी किया, बट नहीं, डिसीजन वो इनको लगता है इन्होंने गलत ले लिया।
एकदम से लो हो के, यू नो, इम्पल्सिव हो के। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, इधर से जान लेते हैं कौन अप्रोच कर रहे हैं आपको लव या रिलेशनशिप के लिए। वी हैव इट्स अ जस्टिस। मुझे लग रहा है दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली गेटिंग देयर कर्मा। जो इन्होंने आपके साथ किया था अब इनको कर्मा वही मिल रहा है। यस, कुछ ना कुछ इनजस्टिस, कुछ ना कुछ अनफेयर इन्होंने आपके साथ किया है। यस, एंड राइट नाउ ये इंसान आपके साथ बिल्कुल फेयर ऑनेस्ट होके चीज़ों को डेफिनेटली लेकर चलना चाहते हैं। आपके सामने कन्फेशन भी करना चाह रहे हैं और ट्रुथ आपके सामने एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। यस, वी हैव इट्स 8 ऑफ स्वॉर्ड, इट्स इंटरफेरेंस। कुछ लोगों के बीच में मे बी यहाँ तो थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी दिख रहा है। मे बी दिस पर्सन कुड बी ऑलरेडी यू नो कमिटेड विद समबडी एल्स। ये मैं कार्ड नहीं लूँगी। यस, अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है ना कुछ चीज़ों की वजह से पास्ट में रिस्ट्रिक्टेड थे। यस, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत, डेस्टिनी आपको दोबारा मिलवाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी भी है और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी है। तो डिवाइन की तरफ से, किस्मत की तरफ से, डेस्टिनी की तरफ से आप लोगों के लिए जस्टिस आ रहा है। यस, बिकॉज मुझे लग रहा है डेस्टिनी आपके साथ है। तो जिस तरह का भी कोई इंटरफेरेंस रहा है या इस इंसान की अपनी ही कोई नेगेटिव थिंकिंग थी, बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान यहाँ तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं और ओवर थिंक ऑब्वियसली आप करोगे तो आप पॉजिटिव चीज़ों को नेगेटिव बना देते हो। तो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं ऑब्वियसली चीज़ों को ख़राब करती है, कहीं ना कहीं नहीं बहुत ज़्यादा कर देती है। तो जो भी कोई इंटरफेरेंस आपके बीच में चीज़ों का रहा है, अब मुझे लग रहा है ये चीज़ें क्लियर होंगी आपके बीच की, बिकॉज ऑलरेडी ये इंसान इन सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी ट्रॉमेटाइज हैं। यस, और आपके सामने दे रियली वांट टू स्पीक अप द ट्रुथ। कन्फेशन है, एक तरह से कुछ चीज़ों से पर्दा आपके सामने से हटेगा। अगर कुछ चीज़ें आपको भी काफ़ी लाइक कंफ्यूज कर रही थी या मेंटली जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रही थी, तो ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें अब आपके सामने ऑब्वियसली क्लियर आउट होंगी। एक तो डिवाइन भी करेगी, लाइक एक तरह से डेस्टिनी, फेट कुछ ना कुछ करेगी, कुछ ऐसा प्लान कि आपके सामने वो चीज़ें क्लियर हों। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान खुद करेंगे क्लियर। बट ये इंसान जो भी है बहुत फेयरली, ऑनेस्टली आपके सामने चीज़ों को अपनी तरफ से कन्फेस करना चाहते हैं, जो चीज़ें छुपाई हुई थी या जिन चीज़ों की वजह से आपके बीच में चीज़ें स्टक थी। यस, तो चेंज हो रहा है आपके बीच में सिचुएशन, पर ये डेस्टिनी करेगी सब कुछ। इट्स अ फेटेड। सो यहाँ पे नंबर 8, डबल 8 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 इज़ रूल्ड बाय सैटर्न। सैटर्न जो है वो कर्मा का नंबर है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ कर्म आपको आपके मिलने वाले हैं और इस इंसान को इसके मिलने वाले हैं, और साथ ही व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी है। तो यहाँ पे काफ़ी मुझे लग रहा है यहाँ पे चेंजिंग आएंगी आपके कर्मा की वजह से। यस, और कर्मा ही इस इंसान को चेंज करेगा। सो नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अदरवाइज नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट डबल 8 की एनर्जी है, मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट है। यहाँ फिर आप दोनों की ही बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं सैटर्न की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। बट मुझे लग रहा है ये इंसान ऐसा है जो करते हैं ना इसको फौरी उसका कर्म मिल जाता है। यस, बट चीज़ें जो हैं वो आपकी डिवाइन की तरफ से चेंज हो रही हैं। यस, और फाइनली ये इंसान खुद भी ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जिससे आपके सामने चीज़ों को क्लियर आउट करें और कन्फेशन करें उन चीज़ों का जो नहीं कर पा रही है। यस, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ डिस्क, नाइट ऑफ डिस्क सॉरी, एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। आप में से कुछ लोग में भी या तो आप या फिर ये इंसान का प्रोफेशन कोई शेफ़ हो सकते हैं, कोई पेंटर हो सकते हैं, बट ऐसी एनर्जी दिख रही है ये इंसान जो भी है ना प्लानिंग कर रहे हैं किसी तरह से कुछ ऐसे वे में आप लोगों को अप्रोच करने का, आपको किसी तरह से कुछ मूवमेंट लेने का जिससे आप लोग जो हो ना इनके लिए चीज़ों को आसान कर सको, लाइक ईजी कर सको। बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, इस इंसान को पता है आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही कोल्ड जो होना इस टाइम डिटैच्ड अपनी एनर्जीज इनको शो कर रहे हो। दैट्स वाई ये कुछ प्लानिंग ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको इम्प्रेस कर सकें। मे बी दिस पर्सन रियली वांट टू इनवाइट यू ऑन द लंच और डिनर।
यस बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है जैसे इनको लगता है अगर आपको जो पसंद है, आप फूड लवर हो या फिर आप फूडी हो, तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा सा मील कुछ किसी के लिए इनवाइट कर सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट कि किसी तरह से आपका हार्ट जो है ना वो मेल्ट हो, क्योंकि ऑलरेडी आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी कोल्ड सी दिख रही है। यस एंड ऑल्सो आप गुस्सा भी होगे कहीं ना कहीं इस इंसान पे, तो आपको थोड़ा सा ऑब्वियसली नॉर्मल करने के लिए ये कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग इनकी चल रही है। वी हैव इट्स आ 3 ऑफ स्वॉर्ड। यस सॉरो ऑलरेडी आपका इनके साथ ऑब्वियसली चीज़ें ब्रेकअप की सिचुएशन में चल रही हैं। आपके बीच की सिचुएशन जो पेनफुल एंडिंग हुई है उस वजह से ये पर्सन खुद भी काफ़ी डीप इमोशनल पेन से गो थ्रू कर रहे हैं। काफ़ी दुख है इस इंसान को आपको छोड़ने का, आपको ब्रेक करने का, आपको पेन देने का, बिकॉज इनको लगता है जो पेन इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप करके या आपको रिजेक्ट करके दी है उस पेन ने आपको इतना ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग और इतना कोल्ड, ड्राई एंड डिटैच्ड बना दिया इमोशनली, स्पेशली इस इंसान के लिए, कि अब उनको किसी तरह से चीज़ों को ठीक करने में अपनी बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में ऐसी रही हैं, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, कुछ अब्यूज़िव, कुछ बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव ये पर्सन हुए हैं, जिसकी वजह से चीज़ें आपके बीच में ईगो में ऐसी आई हैं इस पर्सन की वजह से कि ब्रेक हो गया, रिश्ता ख़त्म हो गया, रिलेशन एंड हो गया, रिजेक्शन हुई है कुछ लोगों को। उस रिजेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इस इंसान की अपनी ईगो आई है, नेगेटिव थिंकिंग आई है। यस बट अभी ये इंसान जो भी है ना विद द डेविल, ऐसे लग रहा है दिस पर्सन कुड बी एडिक्टेड टू सम स्मोकिंग, और मुझे स्मोकिंग की एनर्जी दिख रही है, मे बी ये इंसान स्मोकिंग करते हैं। बट इस टाइम ये इंसान जो भी है ना टेंशन की वजह से, दुख की वजह से जो आपके साथ ख़त्म करके हुआ है उस वजह से बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं। इनकी हेल्थ भी मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक डैमेज है, बिकॉज़ मेंटली, इमोशनली ये इंसान टोटली बहुत ज़्यादा पेन में है, दिल टूटा हुआ है इस इंसान का आपका तोड़ने के बाद। कुछ कर्मा भी मिल रहे हैं, उस वजह से भी ये इंसान काफ़ी बुरे तरीके से जो है वो एक हर्ट हुए हैं। बट विद द नाइट ऑफ डिस कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है कि किसी तरह से आपको ना कन्विंस करने में या आपको कुछ कमिटमेंट देने के लिए ना ये कुछ ऐसा अच्छा प्लान करें जिससे आप एग्री कर जाओ, बिकॉज़ ये पर्सन स्टिल आपको लेकर एडिक्टेड हो रहे हैं। छोड़ा है आपको, दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, रिश्ता तोड़ा है, उसकी माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली अपॉलॉजी है, एंड साथ ही साथ ये अपना दुख, जिस दुख में है ना उस दुख की तकलीफ़ को भी कम करना चाह रहे हैं अपनी, क्योंकि ये खुद बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है ये इंसान। कुछ लोगों का हो सकता है अब्यूज़िव कनेक्शन भी रहा हो, अदरवाइज़ कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन भी रही है, इंटरफेरेंस है, इस वजह से कोई मैनिपुलेशन रही है। या तो इस इंसान का अगर किसी और के साथ कमिटमेंट बना, किसी और के साथ रिलेशन बना, उसी ने ही कोई मैनिपुलेशन किया आपके रेलिवेंट। यस और अभी ये इंसान को कर्मा मिल रहा है, यहाँ पे बहुत श्योरिटी हूँ मैं कि यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि कर्मा मिल रहा है इस इंसान को। जैसा इन्होंने आपके साथ किया है वैसा ही अब ये इंसान अपना बढ़ रहा है, इसको सर्व किया जा रहा है वही जो इस इंसान जो ये डिज़र्व करते हैं और जो इन्होंने आपको किया है आपके साथ। सो नंबर 15, 6, 3, 10, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 38, 31, 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है। यस अदर 1, 8, 15 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे स्टार साइन जो दिख रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा की एनर्जी, सेजिटेरियस की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।